ये कहा था कि गांधी कहता है ये हरिजन, बाकी क्या शैतान की औलाद है। काशीराम जैसा होना बिरला ही है। डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम जैसे लोग बहुत दिनों बाद पैदा होते हैं। मान्यवर काशीराम के प्रति मेरी आज श्रद्धांजलि है। मान्यवर काशीराम जी के प्रति आज मेरा उनके प्रति समर्पण है। और जब समाज मजबूत होगा तो आपका वोट भी मजबूत होगा। वोट मजबूत होगा तो सत्ता मजबूत होगी। सत्ता में बड़ी ताकत होती है। सत्ता कोई मामूली चीज नहीं है। सत्ता जब आती है तो व्यवस्था बदलती है, सामाजिक परिवर्तन दिखाई देता है। आप 4 बार मुख्यमंत्री बनी, सामाजिक परिवर्तन दिखाई दिया। आपने बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान दिया। आपने बड़े बड़े स्थल बनाए। सम्मान देने के लिए आपकी यादगार इतनी रहेगी जब तक ये धरती और आसमान रहेंगे। अभी उन्हीं के मंच पे हरियाणा में जिस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन किया उसका अध्यक्ष आज भी हरिजन और चमार जैसों के शब्द इस्तेमाल कर रहा था। तो ऐसे पार्टी से अगर गठबंधन करेंगी तो समाज कहाँ जाएगा? वो जो साहब काशीराम जो 5 करोड़ लोगों को बुद्धिज्म की दीक्षा देने वाले थे, उसका जवाब दिया है मंच पर ही। बहन जी ने उसका जवाब दिया है कि ये बाकी क्या शैतान की औलाद हैं। जो आज भी तुम जातिवाद, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हरिजन नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में चमार भंगी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। सवाल तो मंत्री जी ऐसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत क्या थी? भाई देखिए, मालूम नहीं है उनके बारे में। सिलसिला आ जाता है, वो बात करता है। अध्यक्ष था वो वहाँ का, सुनिए, वो विचारधारा का गठबंधन नहीं है, वो राजनीतिक गठबंधन था। ये ढेर सारे लोग बीएसपी में भी एमएलए एमपी बनने के लिए आ जाते हैं। वो कभी कैडर नहीं लेते, अंबेडकर के बारे में नहीं जानते, बुद्ध के बारे में नहीं जानते, कबीर के बारे में नहीं जानते, ज्योतिराव फुले के बारे में नहीं जानते, रामास्वामी नायकर के बारे में नहीं जानते। लेकिन जब तक कैडराइज नहीं मामला होगा तब तक ये समाज मजबूत नहीं होगा। तो फिर कैडर क्यों बंद किए गए बनते जी? उसके लिए क्या सॉल्यूशन क्या है? यहाँ सब बताते हैं सॉल्यूशन क्या है। दोबारा बहन जी ने वाम सेब को मजबूत करने के लिए कहा है। और अभी वो नौजवान लड़का है आकाश आनंद, वो काम कर रहा है। करने दो चुपचाप काम, कोई बुरी बात नहीं है। ढेर सारे लोग, अखिलेश, मुलायम सिंह अखिलेश को बागडोर दे गया। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी अपने पोते और नातियों को दे गई। क्यों सोचते हो? ये काम होना चाहिए, समाज जगना चाहिए। तो ये बात मत सोचिए आप कुछ भी। समाज इस देश में अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब उनके दिमाग में ये बात घुसी हुई है, उन्होंने कोई इतिहास नहीं पढ़ा है, कोई किताब नहीं पढ़ा है। उपनिषदों में, पुराणों में मैंने पहले पढ़ा है, गीता और रामायण बाद की चीजें, लेकिन उपनिषद और पुराण और ऋग्वेद, ये वेद, दो में कोई जाति पाति नहीं है। ये बाद में जो ऋग्वेद बना है, और अशोक के बाद जो ये पुष्यमित्र शुंग का कत्ल हुआ है, उसके बाद ये सब हुआ है। कल्चर में बदलाव आया है। ये है बात। आखिरी क्या रास्ता है आपका? बुद्धिज्म की तरफ तो लोग जा नहीं रहे, अभी बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। बुद्धिज्म की तरफ आओ मत आओ, हम किसी को बुद्धिस्ट बनाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम इस बात कर रहे हैं कि जो लोग उत्पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जिनका शोषण होता है, जिनका जुल्म होता है, अत्याचार होता है, बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तुम्हारे बच्चों की पिटाई की जाती है, कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता है, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं बनाए जाते हैं, अभी टाइम लगेगा। उसके लिए आप संगठित हो जाओ। ऐसा नहीं है कि यादव के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बघेल के साथ नहीं हो रहा है। सारे जितने भी ओबीसी हैं वो टचेबल शूद्र हैं। ओबीसी सबसे बड़ा शूद्र है। यदि ये शूद्र नहीं होते तो अखिलेश की कुर्सी क्यों धोई जाती? अखिलेश ने मंदिर का उद्घाटन किया, मंदिर में दर्शन गया, मंदिर को धोया गया। भाई वो डुबकी लगाए, कुछ लगाए, लेकिन वो शूद्र रहेगा उनकी दृष्टि में। उसने अभी पढ़ेगा नहीं, वो केवल मनुवादियों के वोट लेने के लिए ऐसा लोग करते हैं। इनका राजनीतिक आदमी का कोई चरित्र नहीं होता, उसका दोहरा चरित्र होता है। गंगा गया तो गंगादार और जमुना गया तो जमुनादार। वो मजार पर भी जाएगा, वो कोई बहुत बिच्छू नहीं है, वो कोई वो नहीं है। उन तो हर जगह उनको, यदि आप मजार पर नहीं जाएंगे मुसलमान कैसे वोट देगा?
गुरुद्वारे में नहीं जाओगे सिख कैसे वोट देगा, बुद्ध विहार में नहीं जाओगे तो बुद्धिस्ट कैसे वोट देगा। जी भाजपा का तो वोट भी नहीं बढ़ रहा है, ब्रह्मा विष्णु गणेश और बहुजन से सर्वजन सब तो फेल नजर आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या सामने आ रहा है? कहाँ वोट मिल रहा है? हाँ, एक सेकंड में आपसे बात नहीं कर, हर तरह का जवाब है। 100 बरस इंतजार करने के बाद आरएसएस काबिज हुई। आरएसएस का मतलब है बीजेपी। ये राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रामास्वामी नायकर की पार्टी कई बार सत्ता में आई और कई बार हारी, समझे। कांग्रेस 70 बस किया, सत्ता से बाहर है। बनते जी चढ़ाव कहाँ आ रहा है? उतार ही उतार आए जा रहा है लगातार। आने दो, अभी ये इंतजार में हम लोग काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ज्यादा लंबा समय क्यों नहीं पॉलिसी चेंज की जाती है? लंबा समय नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। बीजेपी क्या करती है? रुपया ले लो, सच्चाई नहीं बोलना चाह रहे हैं, बोलो तुम पार्टी बना लो। मैं वो सच्चाई नहीं बोलूंगा, अभी मैं वो सच्चाई बोलूंगा। 2027 का चुनाव आएगा, उससे और मैं सोशल मीडिया पर बोल रहा हूं मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा, लेकिन मैं किस पार्टी से लड़ूंगा ये अभी नहीं बताऊंगा। इतना जरूर है कि बीजेपी और कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा किसी भी हालत में। चलिए मैं इलेक्शन लड़ूंगा जरूर, सुना। और 2027 में सुना, सबसे पहली प्राथमिकता बीएसपी के लिए है, दूसरी प्राथमिकता एएसपी के लिए है और तीसरी प्राथमिकता कोई नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वंदामी मनते जी। आप सुन रहे थे हमारे चैनल बहुजन प्राथमिकता चैनल पर मनते करुणाकर जी को, जो साहब काशीराम जी के साथ काफ़ी उन्होंने टाइम बिताया, बहन जी के साथ भी बिताया। तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर उनके जो भी उन्होंने स्पीच दी उस पर कमेंट करें, बताएं कि आपकी क्या राय है उसके बारे में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।